अगर आपने एक अच्छे नीश को सिलेक्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो, लेकिन आपको रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा है या फिर आप रेवेन्यू कमा ही नहीं पा रहे हो। तो एक अच्छा नीश सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एनी ऑनलाइन बिजनेस आउट देयर। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, ब्लॉगिंग, एसईओ से रिलेटेड बात करता रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि एक अच्छे प्रॉफिटेबल नीश को सिलेक्ट कैसे करना है, कैसे आप लोग खुद यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कौन सा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको पता होना चाहिए, एंड अगर आपको और आइडियाज़ चाहिए तो वो आपको कौन सी जगह से मिलेंगे। तो दिस आई एम टेलिंग बेस्ड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 5 to 8 years in this industry and out of all the networking that I have done. This is from that experience. So without any further delay, let's get started. सो प्रॉफिटेबल नीश को ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है कि फाइंड अ नीश जिसमें सम फॉर्म ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, या फिर आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि हाउ मच समवन इज विलिंग टू पे इन दैट पर्टिकुलर नीश। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैं घर से रिलेटेड कोई यहाँ पे नीश ब्लॉग या कुछ भी चीज़ चालू करने वाला हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तरफ है गार्डनिंग, दूसरी तरफ है स्मार्ट होम्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन। तो समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग वो उस फील्ड में इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। गमले कितने के ले लोगे? गार्डनिंग का मीन्स ओवरऑल जो खर्चा है वो काफ़ी कम है। ऑन द अदर हैंड, फॉर स्मार्ट होम ऑटोमेशंस उसको यहाँ पे काफ़ी सारी डिवाइसेस लेने पड़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें उसको टारगेट करी जा सकती है। उस कस्टमर को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि हाई वैल्यू है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ आपको ताकि ये आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, इफ़ अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ तो आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट चेस, या फिर इनफैक्ट इंडोर गेम्स में ऊनो कार्ड्स के बारे में भी बात कर सकता हूँ। ऊनो कार्ड्स, चेस वर्सेस मैं यहाँ पे कोई बड़ा स्पोर्ट ले लूँ, लाइक गोल्फ, लाइक लॉन टेनिस। तो ये जो मेजर स्पोर्ट्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे हमें देखने हैं कि जिसमें लोग पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार हो। चेस में लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, ऊनो कार्ड्स में कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो ऊनो कार्ड्स की आप टिप्स लिख रहे हो, लेकिन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज प्रॉफिटेबल एज अदर नीश। शायद से वहाँ पे वॉल्यूम आपको कम मिले, लेकिन वो नीश ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको अपना एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। जब मैं ऐप्स डेवलप करता था काफ़ी टाइम पहले, तो दैट वाज शायरी ऐप्स मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बनाए थे। दैट वाज इन एंटरटेनमेंट नीश। फिर मैंने यहाँ पर एक बनाया एजुकेशनल नीश में, जो था सीए के लिए। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब मैंने एक जीएसटी रिलेटेड एप्लीकेशन बनाया था, एंड दैट ऐप was doing way better in revenue in CPMs compared to my entertainment apps, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस अलग थी। बिकॉज ऑफ दैट जो मुझे दूसरा ऐप में शायद से 10,000 इंप्रेशंस पे मिल रहे थे, वो यहाँ पर सिर्फ 1000 इंप्रेशंस पर ही मुझे उतनी मनी यहाँ पे रिकवर हो रही थी। उसी तरीके से मैंने एक वेबसाइट एक्वायर करी थी, विच वॉज अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट। दैट वॉज रिलेटेड टू होम मेड रेमेडीज़। मैंने उसको काफ़ी हाई वैल्यू में एक्वायर किया था, परचेज़ किया था, एंड उसी टाइम पे गूगल का E80 भी आ गया था। तो E80 से तो हिट हुई, एंड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नीश उतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना मैंने उसको सोचा था। हालांकि उसमें वॉल्यूम थी, लेकिन वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था कंपेयर टू अदर नीशेस आउट देयर। अब एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब पे, न्यूज़ वेबसाइट बनाओ, जॉब वेबसाइट बनाओ, बट उसमें अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। एट दिस टाइम उसमें भी आपको थोड़ा सा एक नीश में जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको न्यूज़ वेबसाइट बनानी है तो इंस्टेड कि आप जॉब बेस्ड बनाओ, आपको गूगल डिस्कवर के ट्रैफिक चाहिए, उसके बदले यू कैन सेलेक्ट अ डिफरेंट नीश। अब आपको मैं एक काफ़ी अच्छा नीश देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अभी जो मैं देख रहा हूँ, ईवी का जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा है। तो यू कैन हैव अ ब्लॉग रिलेटेड टू ईवी न्यूज़। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी आ गई है उसके रिलेटेड यू कैन हैव अ ब्लॉग। उसमें अभी कंपटीशन कम है, इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक। इसका जो ट्रेंड्स है वो ऊपर ही जा रहा है, एंड इट्स अ हाई पेइंग नीश। जो जॉब में जितना पैसा है, जॉब में जितना इन्वेस्टमेंट है, कंपेयर टू दैट ईवी के लोगों के पास, ईवी के यूज़र्स के पास जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस नीश इज़ गोइंग टू बी हाईली प्रॉफिटेबल कंपेयर टू अ जॉब वेबसाइट। तो अगर आप लोग न्यूज़ के बारे में सोच रहे हो तो उसमें भी एक ऐसा नीश ढूंढो विच इज़ हाई पेइंग।
अब अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, तो मैं आपको और एक आसान तरीका बताता हूँ। वो ये है कि आप लोग दूसरों के यहाँ पे वेबसाइट पे रिसर्च कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे मार्केट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लोग वेबसाइट बेचते हैं। वहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट, कौन से नीश पे आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। ये आपका दिमाग यहाँ पे थोड़ा और खोल देगा विद द पॉसिबिलिटीज़ दैट यू कैन हैव। फॉर एग्जाम्पल, एक काफ़ी अच्छा मार्केट प्लेस है फ्लिपा। तो हियर यहाँ पर आपको ब्लॉग पे जाना है, और मैं भी आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे ढूंढना है निशेस। ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, आपको इन सबको नहीं देखना है। व्हाट आई विल से इज़ कि सबसे पहले तो इफ़ यू आर लुकिंग टू क्रिएट अ ब्लॉग, तो यहाँ पे कंटेंट पे सिलेक्ट कर देना पूरा। एंड देन व्हाट वी डू इज़, एज जो होनी चाहिए उसकी, वो अगले 2 साल, पिछले 2 साल में ही लॉन्च होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल वाले से आप लोग कम्पीट करो। इफ़ यू आर अ बिगनर, तो आपका जो नीश होना चाहिए वो ईजी होना चाहिए, पिछले 2 साल में। और इसका यहाँ पे मंथली प्रॉफिट एटलीस्ट $100 होना चाहिए। वंस यू डू दैट, यू विल हैव सम बेसिक आइडियाज़ कि अभी यहाँ पे कौन से ब्लॉग चल रहे हैं, किस नीश पे भी काम किया जा सकता है। तो जैसे ये कॉस्मिक एंड कॉस्प्ले काफ़ी अच्छा है, एंड ये अभी प्रॉफिटेबल है $141 में। इस अच्छा टॉपिक भी है, यू कैन यूज़ दिस। और इन्होंने कैसे मोनेटाइज किया है, कितने बैकलिंक्स वगैरह है, यू कैन सी दैट। तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि इफ़ दिस इज़ अ नीश दैट यू कैन वर्क ऑन या नहीं। एंड SUV बाज़ार मुझे काफ़ी अच्छी वेबसाइट लग रही है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट अगर मुझे यहाँ पे नया टारगेट करना हो, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ई व्हीकल्स का एग्जांपल दिया था, इसने यहाँ पर सिर्फ SUV को टारगेट किया है, SUV बाज़ार। एंड इनका अगर आप लोग रेवेन्यू देखोगे तो दैट्स $500 विद इन 12 मंथ्स। पिछले 1 साल में ये वेबसाइट लॉन्च हुई है, और उसमें उसने यहाँ पर अराउंड $500 का रेवेन्यू कर लिया है। बीच में यहाँ पे काफ़ी ड्रॉप हो गया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रैफिक यहाँ पर वापस से ग्रो करना स्टार्ट हो गई है। लेकिन इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नीश का रिसर्च कर सकते हो, कि देख सकते हो कि दूसरी वेबसाइट क्या, कौन सी चल रही है, क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से न्यूज़ दे रहे हैं। एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम। एंड उसी तरीके से यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट डिफरेंट वेबसाइट्स कि किस तरीके से। बाइकअप इज़ अनदर वन। ये पाकिस्तान के यहाँ पे क्रिएटर हैं जिन्होंने बनाई है, एंड ये भी अभी 1 साल में अराउंड $200 पर मंथ का इनको रेवेन्यू दे रही है। एक और मार्केट प्लेस है यहाँ पे मोशन इन्वेस्ट के नाम से, यू कैन चेक दिस वन ऑल्सो। जैसे यहाँ पे स्मार्ट लॉक केयर डॉट कॉम मिल रहा है फॉर $25,000 एंड 81 पर मंथ। तो यू कैन हैव द आइडियाज़ फ्रॉम दीज वेबसाइट। उसी तरीके से इन्वेस्टर्स क्लब है, यू कैन सॉर्ट इट आउट। यहाँ पे हालांकि फ़िल्टर के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, बट आप लोग जाके देख सकते हो। और फिर यहाँ से यू कैन जस्ट ओपन दिस लिंक एंड चेक कि ठीक है, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस, इसका जो रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखा जाए तो क्या किया है इन्होंने। एंड 2020 से रजिस्ट्रेशन है, तो पिछले 4 साल में इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से वेबसाइट को ग्रो कर लिया है अपनी। एंड यू कैन हैव द आइडिया, अच्छा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग पीपल कि अच्छे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाए, की नोट्स कैसे बनाए। तो इट्स अ गुड नीश। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि PPT के ऊपर भी यहाँ पे इतना अच्छा ये लोग नीश कर सकते हैं, बट इन्होंने किया है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी कर रहे हैं। तो गेट द आइडियाज़ फ्रॉम हियर। एंड एक और चीज़ जो है यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो ये है कि डोंट गो ब्लाइंडली। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वेबसाइट है होलसेल टायर्स कंपनी, बहुत सारे इंडियन यूजर्स क्या रहेंगे कि ये US में चल रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे इंडिया में भी इसको डाल देता हूँ, बट इंडिया में कोई टायर्स को ऑनलाइन खरीदता ही नहीं है। तो कॉपी भी करोगे तो थोड़ा दिमाग खोल के कॉपी करना। एट द एंड मैं आपको बस यही बोलूँगा कि प्रॉफिटेबल नीश ढूंढो। वो कैसे ढूंढोगे, क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि उस नीश में लोग कितना इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, कितना एक्सपेंस करने को तैयार है, उस ऑडियंस की बाइंग कैपेसिटी कितनी है। एंड आइडियाज़ के लिए अपने आइडियाज़ लिखो, इन वेबसाइट्स पे जाओ, मार्केट प्लेस पे जाओ, वहाँ पे लिखो हैव अ लिस्ट ऑफ द नीशेज इन विच यू कैन वर्क ऑन। कम से कम ऐसे 30-40 नीशेज को शॉर्ट लिस्ट करो, एंड देन आफ्टर दैट उसमें से एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करो विच इज़ योर इंटरेस्ट, विच इज़ प्रॉफिटेबल, जिसमें लो कॉम्पिटिशन हो एंड जो ईजी भी हो। दैट्स हाउ यू डू अ नीश रिसर्च। और अगर कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।